डिफरेंशियल इक्वेशन। हाँ भाई, कितने लोगों ने करे वो 10 8 9 क्वेश्चन करे थे? क्या कोई तकलीफ है क्या? एक बार फिर भी नंबर गिन दूं? क्या मालूम किसी चीज में कोई मेरे को इंटरेस्टिंग बात याद आ जाए। आप में से अगर किसी ने किया हो तो अच्छा लगेगा। जरूर आप में से कोई वो फिंगरप्रिंट वाला क्वेश्चन पूछेगा वैसे मेरे। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 तो मैंने करवा ही दिया। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 5 डाउट है? पुट द वैल्यू गेट आंसर। अरे ये ऑप्शन में रखो और चेक कर लो, और कुछ नहीं। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 6 ये, अरे आर डी शर्मा 12th की उठाओ, मिलेगा। आर डी शर्मा 12th की, हाँ ये 12th की आर डी शर्मा का क्वेश्चन है। सीबीएसई का मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है ये। अगर आपसे ये नहीं हो रहा, इसका मतलब सीबीएसई पार्टिकुलर में भी आप हैंग हो रहे हो, इसलिए मैं जानबूझ के क्वेश्चन नहीं बता रहा। आईआईटी में 2 बार पूछा गया। इसमें एक और बच्ची बात बताता हूं, चलो फिर ट्राई करना। x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, विच इज अ सर्कल हैविंग सेंटर h, k एंड रेडियस a। कितने लोगों को पता है रेडियस का फार्मूला होता है a इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस सी, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस सी। रिमेंबर, इसका मतलब आपका a जो है दैट इज अटैच्ड विद h एंड k, और अगर वो h और k के साथ अटैच्ड है तो मैंने कहा था कि अगर बाय द वे कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एक दूसरे के साथ अटैच्ड हो तो उन्हें एक गिनूंगा मैं। आई कहानी पकड़ में? इसका मतलब ये कि अगर x माइनस एच का होल स्क्वायर और y माइनस के का होल स्क्वायर में a स्क्वायर जो है वो अगर h और k से अटैच्ड है तो मैं इसे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं गिनूंगा। मेरे लिए कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है? 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। अगर ये 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो कितनी बार डिफरेंशिएशन? 2 बार। और दोनों बारी में मैंने एक खास बात बताई थी, क्या करना है? डिफरेंशिएट करो, अगली बार डिफरेंशिएट करो, बीच में गैप रखना, और पहले वाले से जो वैल्यू है उसकी जरूरत पड़ेगी सेकंड वाले में पुट कर देना। 100% आपके साथ ऐसा होगा। और ये जरूर देख के आना, आर डी शर्मा 12th क्लास की, आर डी शर्मा मोटी वाली में सब में मिलेगा, आर एस अग्रवाल में मिलेगा। और छोड़िए, जितना लोगों के पास में अपनी अपनी किताबें, रेस्पेक्टिव बोर्ड, हर एक बोर्ड का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है एनसीईआरटी में भी है। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 नहीं, अच्छा क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 डाउट है? हो गया क्या? अच्छा चलो एक सेकंड जल्दी से बता दो, डीवा बाई डी एक्स इज इक्वल टू में किसी ने दिया 1 माइनस एक्स अपॉन वाई, क्या करूं? डी वाई अपॉन वाई, अच्छा इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। फिर क्या करूं? इंटीग्रेशन। क्या आपको याद है वाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। इधर ले लूं क्या? हाँ या ना? आगे कैसे जाऊं? ये इंटीग्रेशन सही है क्या वैसे? ये बता दो आप, बता नहीं रहे हो आप यार? नहीं, और सोचो। अरे यार, माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है साहब? माइनस बार एक्स स्क्वायर बाई 2, हाँ या ना? तो आप में से किसी को ये ध्यान है कि 1 माइनस एक्स का इंटीग्रेशन होगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाई 2, फिर 1 माइनस एक्स का माइनस। तो बेस्ट ये कि सी आप इधर की तरफ रखो, ये इधर की तरफ आएगा, इट विल बी 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2c, जिसको आप लोग प्यार से लिख लेना x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू c, माने कोई कांस्टेंट। एंड नाउ इट इज अ सर्कल। सर्कल ही नहीं, सर्कल के अंदर जैसे जैसे c की वैल्यू बढ़ती आएगी वैसे वैसे c रेडियस बढ़ती आएगी, तो इसके जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो सर्कुलर आते रहेंगे। आया? फैमिली ऑफ सर्कल, नॉट सर्कल। अब क्लिक करा या नहीं करा? अभी भी है क्या कोई ऑप्शन? कौन सा ऑप्शन हुआ? भी। आया कि नहीं आया? नहीं आया। स्ट्रेट लाइन आंसर? हाँ, स्ट्रेट लाइन आती तो फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन्स होता। आप में से किसी को याद है डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन गिव्स फैमिली ऑफ कर्व्स? एक बार तुमने पूछा था क्या? हाँ, मैंने ये कई बार मेरे से पूछ रहे थे दोनों की, सर ये फैमिली ऑफ क्या लिखवाया था आपने? मैंने कहा कि ये समय आएगा तो मैं कहीं बता दूंगा, एक क्वेश्चन आएगा उसमें आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 नहीं हुआ होगा, क्वेश्चन नंबर 10 दिया ही नहीं होगा, और कोई दिया था क्या? चलो आ जाओ फिर पढ़ाइए, अब चल रहा है, अब आ जाओ, पढ़ेंगे नहीं तो मर जाएंगे ना।
बाद में बात करेंगे। क्लास वर्क दिया होगा। हाँ भाई, क्लास में 5 क्वेश्चन देके गया था, उम्मीद है 5 आप वापस लेके आए होंगे। हो तो नहीं गए कहीं आपसे? अरे समय तो नहीं मिला होगा ना, कहीं समय तो नहीं मिल गया पढ़ने का? मिल गया क्या? हाँ हाँ, एक सेकेंड, स्टार्ट करते हैं साहब, चालू करें। हाँ जी साहब, जो मैंने आपको पहला क्वेश्चन दिया था, कौन सा वाला था? dy by dx इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हो गया। अगला क्वेश्चन मैंने आपको दिया होगा x प्लस एक्स वाई प्लस वाई अपॉन एक्स वाई प्लस एक्स। हुआ क्या नहीं हुआ? कितने लोगों का हो गया? हाँ भाई, हाँ, जितने लोगों ने ट्राई किया उसने में से सभी का हो गया ना। अगला क्वेश्चन 1 प्लस कॉस एक्स, अगला 1 माइनस कॉस एक्स। हुआ है या नहीं हुआ? नहीं हुआ। क्वेश्चन में दे रखा है 1 प्लस कॉस एक्स डॉट डी वाई माइनस में दे रखा है 1 माइनस कॉस एक्स डॉट डी एक्स बराबर 0। यही दे रखा है ना भाई? हाँ भाई, अब बताइए। अच्छा, ये लोग कह रहे हैं पहला काम कीजिए कि 1 प्लस कॉस एक्स डॉट डी वाई को कहो इधर ही रोक बेटा, 1 माइनस कॉस एक्स डॉट डी एक्स। सबसे पहला मेथड जो मैंने आपको सिखाया था उसका नाम था वेरिएबल सेपरेबल। सारे एक्स वाले लोग एक तरफ, वाई वाले एक तरफ, राइट है? तो ये एक्स का पार्ट टीएस को कहो ना, तो यहाँ क्या कर रहा है? जाना यार उधर। dy इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का dx हो गया। और दोनों साइड इंटीग्रेशन, dy का इंटीग्रेशन विल बी y। बच्चे को पता है 1 माइनस कॉस एक्स का मतलब 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर एक्स, 2 2 कैंसिल, tan स्क्वायर एक्स बाई 2। और tan स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन करने के लिए sec स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 डॉट dx। ये पूरी तरह से ये चैप्टर आपको आपके इंटीग्रेशन को स्ट्रॉन्ग करने में मदद करता है। आप जो इंटीग्रेशन में कई छोटी छोटी बातें भूल चुके होते हैं ना, उनको ये रिवाइज करवाता है। आपको पता होना चाहिए sec स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन tan x बाई 2 और x बाई 2 का 1 बाई 2 माइनस 1 का माइनस एक्स प्लस सी, और ये y आ गया, राइट है? इसको पहले पलट लेना, आंसर आ जाएगा। हाँ जी साहब, अगला क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, बहुत ही सिंपल, dy बाई dx हुआ या नहीं हुआ? हो गया। ये लिखा है x इंटू में e की पावर माइनस वाई, और यहां लिखा हुआ है प्लस में e की पावर x इंटू में e की पावर माइनस वाई। सोचने वाला जानता है। क्या कहते हो आप? क्या कॉमन आ रहा है अंदर? क्या हो रहा है? x प्लस e की पावर x। आप में से कितने लोगों को लगता है कि y का पार्टी अलग हो सकती है? ये e की पावर माइनस वाई नीचे आएगा और ऊपर जाएगा, e की पावर y dy हो जाएगा, और dx उधर चला जाएगा, x प्लस e की पावर x डॉट dx, और दोनों साइड इंटीग्रेशन आगे आप कर लोगे, है ना भाई? अच्छा, इसके सिवा मैंने आपको बहुत प्यारा सा एक क्वेश्चन दिया होगा, एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना? 1 प्लस वाई स्क्वायर, ब्रैकेट में कितना? 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अपॉन में नीचे कितना? 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट है भाई? हाँ भाई, पहला मेथड कौन सा है? वेरिएबल सेपरेबल। उसमें क्या करते हैं? सारे एक्स एक तरफ, सारे वाई। हाँ भाई, कितने लोग इसमें वाई के हैं? वाई का कौन कौन है? ये वाई का है कि नहीं? क्या ये वाई का है? क्या ये वाई का है? क्या ये वाई का है? तो वाई डी वाई को यहीं रोको, 1 प्लस वाई को स्क्वायर को नीचे बुला लूं, तो वाई डी वाई डिवाइड बाई, ये दोनों एक्स के हैं, इनको कहां भेजूं? उधर भेज दूं। तो यहां पे सभी को पता लग गया, इज इक्वल टू में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्स डॉट dx। क्या कहते हो आप? हाँ भाई, रही बात कि सर आगे क्या करोगे, कितने लोगों को याद है कि सबसे प्यारा मेथड था सब्स्टिट्यूशन? इसके अंदर इसको t मानूंगा, वेरी गुड, इसको क्या मानूंगा? t। इसका डिफरेंशिएशन बोल दो, कितना? 2y dy बराबर dt। तो y dy की जगह 1/2t लिख दो, 1/2 dt, नीचे वाला t, उधर वाले पे आ जाओ। कितने लोगों को ये भी याद है कि एक सेकेंड मल्टीप्लाई करते हैं? मल्टीप्लाई करूं? मल्टीप्लाई करने में फायदा रहेगा क्या? नहीं, मल्टीप्लाई नहीं, अक्ल का प्रयोग। देखना जरा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को कहा 1 मिनट यार तू पास में आ यार, एक्स को कहा थोड़ी सी देर के लिए दूर जाए यार, हाँ यार ना। अब इसके नीचे दोनों का डिवाइड, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डॉट एक्स, याद है आपको? मैनिपुलेशन याद है आपको? ये और ये कटा, ये और ये कटा, इसका इंटीग्रेशन ln x, इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स x। हो गया कि नहीं हो गया? क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आगे आ जाओ, ठीक है? हाँ, मैंने कहा ना, ये आपके इंटीग्रेशन को रिवाइज कर देगा, ये आपको वापस सही जगह ले आएगा। क्या? कुछ भी, दोनों में से किसी भी साइड सी ले लो,
ये तो टी तो वापस आएगा ना। नहीं 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 नहीं, टेन इनवर्स टेन इनवर्स टेन इनवर्स होगा सब जगह, तो टेन इनवर्स लेंगे अपन। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन कौन सा दिया था? कॉस वाई वाला। हाँ भाई, हुआ क्या किसी का? लो आ जाओ, इस पे बात कर लो फटाफट से। कॉस वाई ln sec x प्लस टेन एक्स डी एक्स बराबर में दे रखा है कॉस एक्स इंटू में ln sec y प्लस टेन वाई डॉट डी वाई, यही दिया था ना? अरे ये शीट के लिए ये एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। एनसीईआरटी का जिस दिन आपने क्वेश्चन कर लिए ना डिफरेंशियल इक्वेशन का, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आधी शीट तो आप वैसे ही खा जाओगे। एनसीईआरटी दो तीन तो ढंग के चैप्टर कर लेके बैठे हैं, उनमें से एक ये है अपने आप में सबसे अच्छे चैप्टर वेक्टर, 3D, प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी के बाद में डिफरेंशियल इक्वेशन। 4 या 5 चैप्टर है, सारे गिनती है उसको, वो 4 ही तो चैप्टर आते हैं। हाँ भाई, पहला काम एक्स वाले सारे एक तरफ ले लूं, आप सभी को पता होगा ln sec x प्लस टेन एक्स डॉट डी एक्स अपॉन, यहां sec x लिख दूं, क्या दर्द है, क्या कहते हो आप? हाँ या ना? अच्छा, इजिकल टू में उधर की तरफ कितना sec y, वेरी गुड, sec y ln ब्रैकेट में कितना sec y प्लस टेन वाई डॉट डी वाई। आ जाओ, क्या करूं अगर मैं मेरी अकल कहती है इसको t मान लूं, इतने से को t मानते हैं, क्या कहते हो आप? इसका डिफरेंशिएशन क्या होता होगा? 1 अपॉन ln का 1 अपॉन sec x प्लस टेन एक्स, ये तो हुआ ln का, फिर sec x प्लस टेन एक्स का, sec x का बोलो, sec x का sec x टेन एक्स, और टेन एक्स का कॉमन क्या आ गया, तो अंदर क्या बचा टेन एक्स प्लस sec x, इससे ये कट गया। माने अगर किसी बालक ने इसे t मान लिया तो ये dt है, तो इसका मतलब t dt का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2, इसका मतलब ये हो गया ln sec x प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इजिकल टू में ln sec y प्लस टेन वाई का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस c। लो साहब, है ना भाई, है ना? अब चलते हैं आगे, ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन है ना, खटाखट खटाखट, है ना, चॉप दोगे। अगले बात हो, मैंने इसीलिए आपको ये देकर चला गया, मैंने कहा आप में से कोई भी है ना किसी भी लम्हे पे जाकर के, ठीक है, जिस दिन भी पढ़ना चालू करेगा, ठीक है, उसके बाद में समान होना चाहिए सब। हाँ साहब आइए, अब आपको एक कदम और आगे लेके चलता हूं आईआईटी की दुनिया में, ठीक है। आईआईटी बहुत दूर नहीं खेलता, बहुत नजदीक खेलता है, हमेशा आपकी नॉलेज के, बस उसके कहने का तरीका अलग होता है। क्वेश्चन में एक क्वेश्चन दिया रखा है, इफ सॉल्यूशन ऑफ 2 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई डॉट डी वाई बाई डी एक्स बराबर में माइनस कॉस एक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड, फटाफट से, कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय y इक्वल टू वाई एक्स एंड y0 इज इक्वल टू 1, देन y पाई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हाँ जी साहब। अब आइए आईआईटी की दुनिया में, आईआईटी कैसी बातें करने लग जाता है अचानक से, ये y इक्वल टू वाई एक्स, आधे बच्चे तो इसी में ढेर हो जाते हैं। क्या y इक्वल टू वाई एक्स, ये क्या कोई नई चीज आ गई क्या? y इक्वल टू एफ एक्स तो बचपन से सुनता आ रहा हूं, y इक्वल टू वाई एक्स भी आ गया क्या, है कि नहीं? तो बच्चे को पहला चक्कर तो यहां आता है, ठीक है। वो इतनी सी बात नहीं समझ पाता कि उसके घर से क्या जाता है यार, वो अगला y इक्वल टू वाई एक्स बोले, y इक्वल टू एफ एक्स बोले, तेरे घर से क्या जा रहा है यार? हाँ है ना, तेरे को y इक्वल टू एफ एक्स वाली फील, अरे तो इसे y इक्वल टू एफ एक्स समझ, तेरे को कौन रोक रहा है? हाँ है ना। अगर लेकिन सर मैं अगर इसको y इक्वल टू वाई एक्स को y इक्वल टू एफ एक्स समझूंगा तो सर ये कौन सा y है? मैंने कहा तू अक्ल लगा, ये कौन सा वाला y है? ये वाला कि ये वाला? f वाला कि y वाला? f वाला, माने f0 इज इक्वल टू 1 दिया है और पूछने वाले क्या पूछा है? f पाई पूछा है, और क्या, वो तो तू देख। अब आपको भी पता होगा कि अगर f0 इज इक्वल टू 1 दिया है, इसका मतलब किसी ने x की जगह पे 0 और y की जगह 1 दे रखा है, हाँ या ना। अब जरा इसको भी समझें, ये क्या चीज है? कहता है इसका सॉल्यूशन माने इसका, ये जो दिया है ना, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन करो और उसको इसके नाम से पुकारो और उसमें ये रखो, कुछ मिलेगा, उससे रखने के बाद बताओ इससे क्या मिलेगा।
हमने कहा एक मिनट पहले सॉल्यूशन तो करने दो, इसका सॉल्यूशन करते करते पहले से रोक लेता हूं। सभी को पता है मैं सबसे पहले ट्राई करता हूं कि सारे y अलग हो जाएं, सारे x अलग हो जाएं। तो मैं ये जानता हूं यहाँ पे dy अपॉन 1 प्लस वाई, बेटा तू इधर आ जा, हाँ या ना। उधर से बच रहा है माइनस का cos x और अपॉन में नीचे कितना 2 प्लस साइन x, और दोनों के बाहर इंटीग्रेशन डॉट dx। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? सभी को पता है इसका इंटीग्रेशन करते ही ln y दिख गया आपको, है कि नहीं? बच्चा ये बात नहीं समझेगा कि नीचे वाले को t माना तो ऊपर वाला dt है, सोच लेना आप। ये dt बाई इसका मतलब ln t है, इसका मतलब ये माइनस में ln ब्रैकेट के अंदर t की जगह 2 प्लस साइन x है, सोच लेना। क्या कहते हो आप? सही बात है कि नहीं? अब आप c लो या ln c लो, आपकी इच्छा है, मेरे को किसी से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैंने ln c ले लिया तो लीजिए ln c लेता हूं, ले लूं। आप में से सभी को होता है माइनस वाला ln जिस दिन उचक करके इधर आ गया प्लस का हो जाएगा, और ln में दो ln जुड़ते नहीं है, अंदर की चीजें मल्टीप्लाई होती है। तो सभी को ये पता चल गया कि अंदर ही अंदर मल्टीप्लाई हो गया, ln 1 प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू में कितना ln c। क्या कहते हो आप? नहीं यही बात समझिए। फिर मैंने ln उड़ा लिए। अगर मैंने ln उड़ा दिए तो मेरे पास फाइनली जो अब तक आ रहा है उसको समझने का प्रयास करते हैं। जो मेरे पास आ रहा है वो आ रहा है 1 प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस साइन एक्स एंड दैट इज ऑल इक्वलेंट टू c। ये मेरा सॉल्यूशन आ गया, आगे कि नहीं आया? अगर ये मेरा सॉल्यूशन है तो इस सॉल्यूशन को सरकार कह रही है कि इसे पुकारो y इक्वल टू वाई एक्स। सरकार ने ये तो कहा सॉल्यूशन ऑफ दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, तू कह रहा है तो y इक्वल टू वाई एक्स सही है ना। अब वो कहता है कि अगर हमने मान लिया तो हमारी दूसरी बात सुनो, y0 इज इक्वल टू 1 है। हमने कहा ठीक है, आप आगे कहना चाहते हो y0 इज इक्वल टू कितना 1। इसका मतलब मैं जानता हूं कि x की वैल्यू वो कितना रखवा रहा है और y की जगह कितना रखवा रहा है 1, तो मैं तो रखूंगा। अगर मैंने ये बात रख ली तो मुझे पता है y की जगह 1 रखते ही इट इज 1 प्लस 1। अगर मैं 0 रखता हूं तो इट इज 2 प्लस साइन 0, सोच लिया। और इज इक्वल टू में कितना c। सभी को पता है ये हो गया 2 और ये 2 4, तो मैंने c की वैल्यू कितनी चमक गई 4। अब मतलब आगे से c नहीं चलेगा, आगे से c की जगह 4 चलेगा। एंड दिस इज, सुना, बिफोर दैट यहां तक ये कहलाता था जनरल सॉल्यूशन, यहां तक ये क्या कहलाता था जनरल सॉल्यूशन। नाउ इट इज नॉट जनरल सॉल्यूशन, c की वैल्यू पार्टिकुलर आ गई है। नाउ इट विल बी नोन एज पार्टिकुलर सॉल्यूशन। राइट है ना भाई? आपको ये शब्दों से बहुत आमना सामना होगा। आईआईटी बहुत ज्यादा खेलता है सीबीएसई लैंग्वेज में। राइट है? पार्टिकुलर सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन। बिफोर दैट इट वाज जनरल सॉल्यूशन, नाउ इट इज पार्टिकुलर सॉल्यूशन। तो हमारे पास सॉल्यूशन बन गया है 1 प्लस वाई ब्रैकेट में कितना 2 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू में कितना c की जगह पे 4। क्या आपको मेरी बात यहां तक समझ में आ गई? अब वो कहता है, अब मेरा अगला दाव सुनो। अब वो कहता है आगे सुनिए, तो कहता है वाई पाई की वैल्यू बताओ। वाई पाई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आप में से कितने लोग जानते हैं जो वाई के अंदर बैठा है वो एक्स है, माने एक्स इज इक्वल टू पाई डालू और जो आंसर आएगा वो वाई की वैल्यू आएगी जिससे वो पूछता फिर रहा है, हाँ या ना? वो कहता है एक्स की जगह अगर मैं पाई रखता हूं तो वाई की क्या वैल्यू आएगी, वही मेरा आंसर होगा। अगर मैं एक्स की जगह पर पाई रखता हूं तो यहां हो जाएगा 1 प्लस वाई और यहां हो जाएगा 2 प्लस साइन पाई। क्या कहते हो? इज इक्वल टू 4। तो बच्चे बदल गए, ये वैल्यू कितनी होगी 0। ये 2 से 4 कट गया, कितना रह गया? तो 1 प्लस वाई बराबर 2, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो मैं यहां से कह दूंगा इसका मतलब वाई पाई इज इक्वल टू 1। ये लीजिए साहब, आंसर आ गया। क्या आपको कहानी पकड़ में आई? दोबारा से सुनिएगा। सॉल्व करना कोई मुश्किल काम, सॉल्यूशन जो है उसे y इज इक्वल टू वाई एक्स, है ना? पहला जो भी हिंट था वो c निकलवाने के लिए दिया जाता है, c निकल गया। दोबारा से सॉल्यूशन लीजिए और अगली बार जो वो रखवाता है रखवाइए और y की वैल्यू आंसर आ जाएगी। राइट है? इतना सा काम है, ठीक है? चलिए फटाफट ईट। हाँ भाई, जो भी खाली होते जाएं, अगला क्वेश्चन उनके लिए रख रहा हूं ताकि वो ट्राई जरूर कर लें। ये दूसरा आईटी का क्वेश्चन है, ठीक है? सारे क्वेश्चन में आपको वही जो जेई में आए हुआ वही लगा रहा हूं ताकि आप में से कोई भी थोड़ा सा भी दिमाग लगाए तो क्वेश्चन बन जाए। बाकी तब तक रुक करके खेल सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं। देख लेते हैं, आंसर आने चालू हो गए ना?
सबसे पहले बात तो ये तो सभी को पकड़ में आ गया, dy/dx दे रखा है, dy/dx इज इक्वल टू y प्लस 1 है, इसका मतलब dy अपॉन y प्लस 1 इज इक्वल टू में कितना dx, दोनों साइड इंटीग्रेशन तैयार, ln ब्रैकेट के अंदर y प्लस 1 उधर की तरफ आ गया x प्लस c, नॉर्मल c, क्यों, क्योंकि सब तरफ ln नहीं था, ये आपका ln आ गया। और इस सॉल्यूशन को हम लोग किसके नाम से पुकारेंगे, y इक्वल टू yx, याद आया आपको। अब वो कह रहे हैं ये तो आपका पहला पार्ट हुआ, अब वो दूसरे पार्ट में कहता है y0 की वैल्यू कितनी है 1 है, माने मेरे को x की जगह 0 और y की जगह 1 रखना है। अगर मैं x की जगह 0 और y की जगह 1 रखता हूं तो इट इज ln ब्रैकेट में 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 प्लस c, राइट है। तो c इज इक्वल टू कितना आ गया ln 2 आया। अब ये तो c इज इक्वल टू ln 2 आया, ये वापस मैं यहाँ रखूंगा। अगर मैं c इज इक्वल टू ln 2 यहाँ रखता हूं तो देखिए साहब c इज इक्वल टू ln 2 रखने पर क्या क्या हो रहा है, ln y प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस ln 2। अब आइए लास्ट पॉइंट क्या है, लास्ट पॉइंट वो कह रहा है y ln 2 की वैल्यू बताओ। तीसरा पॉइंट y ln 2, क्या मेरे को कोई बता सकता y ln 2 का मतलब क्या हुआ, x की जगह कितना डालना है ln 2, और y की जो भी वैल्यू होगी मेरा आंसर हो जाएगा। अगर मैं x की जगह ln 2 डालता हूं तो इट इज ln y प्लस 1 इज इक्वल टू ln 2 प्लस ln 2, इसका मतलब 2 ln 2, और 2 ln 2 माने ln 4, और ln y प्लस 1 इज इक्वल टू इतना, तो y प्लस 1 इज इक्वल टू 4, इसका मतलब y इज इक्वल टू 3, तो आंसर इज 3। हाँ भाई, कोई मुश्किल काम, एज इजी एज दैट, है ना। तो हमने जो सीखा बस उसका एक एक्सटेंशन और है, राइट है। वापिस से वही जेई, अगले बात हो, है ना। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है रिप्रेजेंट फंक्शन बाय ग्राफ। फटाफट आ जाओ आप तो, रिप्रेजेंट फंक्शन बाय ग्राफ, जितने लोगों से बनता है बनाते जाओ, नहीं बनता कोई प्रॉब्लम नहीं। देन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम dy is equal to 100 minus y, where y0 is equal to 50। हाँ भाई, ये जब भी पार्टिकुलर सॉल्यूशन के साथ में कोई भी वैल्यू दी जाती है, सच प्रॉब्लम इज नोन एज इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। dy, हमारी बात हुई होगी dy पे कभी, dy का मतलब कितनी बार डिफरेंशिएशन, एक बार, माने ये dy/dx लिखा है, राइट है। dy/dx का यूज करो, y0 इज इक्वल टू 50 होगा, जो आंसर आएगा उसको ग्राफ बनाना है आपको। देखें आप में से कितने लोग बना सकते हैं। जो लोग रुकना चाहते हैं रुक लें, धीरे करना चाहते हैं धीरे कर लें, पहले आप जो फाइट मारना चाहते फाइट जरूर मार लें फटाफट। ये मैंने कहा कि अगर कोई भी सॉल्यूशन होता है नॉर्मली तो उसको हम लोग y इज इक्वल टू yx से सॉल्व करते हैं, कहते हैं, मतलब रिप्रेजेंट करते हैं। y इज इक्वल टू fx समझ लो आप, या y इज इक्वल टू yx समझ लो। हाँ, सॉल्यूशन को सॉल्यूशन का नाम ही y इज इक्वल टू yx है, ठीक है, ताकि हम इस तरह की चीजों को क्लिक कर दें कि अगर ये y इक्वल टू yx है तो yx इज इक्वल टू y लिखूंगा ना मैं इसके नीचे, ठीक है, तो मेरे को पता चलेगा y की वैल्यू कितनी है 1 और x की वैल्यू कितनी है 0, इसीलिए हम लोग x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 1 लेते हैं। सॉल्यूशन को पहले ही मानते हैं और उसके आगे चलते हैं। हाँ भाई, तब तक आप में सभी ने फाइट मार ली होगी तगड़ी वाली, है ना। मैं नहीं कहता आंसर आया होगा, लेकिन फाइट मार ली तो आइए, कई लोगों को पता लगा dy/dx बराबर कितना दे रखा है 100 माइनस y। बच्चे को खबर है साहब, dy अपॉन 100 माइनस y एक साइड आएगा, dx उधर चला जाएगा, इंटीग्रेशन तैयार है। अगर आपने इंटीग्रेशन कर दिया तो आपको ये पता चलेगा ln 100 माइनस y, और माइनस y के कारण माइनस, उधर की तरफ dx का इंटीग्रेशन x प्लस c। क्या कहते हो आप? अच्छा, और सोचते हैं अपन आगे क्या करें, c की वैल्यू पहले निकाल लूं, चलो बिल्कुल, मैं इसको टच भी नहीं कर रहा। मेरा जो भी आंसर आता है उसको मैं किस नाम से पुकारता हूं, बोलो, y बराबर yx। हाँ, ये सॉल्यूशन अब मेरे लिए क्या है, y बराबर yx है, और वो मेरे को कह रहा है कि y0 की वैल्यू 50 है। अगर y0 इज इक्वल टू 50 है तो मुझे बदल गया x की जगह और y की जगह 50, ये मेरे को रखना है। अगर मैंने इसमें रख दिया तो माइनस ln ब्रैकेट में 100 माइनस y की जगह 50
इज इक्वल टू में 0 प्लस सी, इसका मतलब सी इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस ln50, और ये माइनस ln50 का क्या करूं वापस ऊपर रख दूं, तो मेरे पास पार्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया ln ब्रैकेट में 100 माइनस वाई प्लस एक्स माइनस सॉरी इज इक्वल टू एक्स माइनस ln50। क्या कहता हूं, क्या करूं आपका राय दो, इस ln50 को इधर ले जाऊं, ये इधर आकर के किसका हो जाएगा प्लस का, हाँ या ना। दुनिया को कितने लोगों को ये बात पता लगी कि ln50 जिस दिन इधर आएगा ये प्लस का होते ही ln50 डिवाइडेड बाई 100 माइनस वाई हो गया इज इक्वल टू एक्स। पहले ये बात पे पक्का हाँ या ना पक्का कर लो, श्योर है। आप में से सभी को पता है ln पढ़ा डंडा, डंडा पढ़ते ही ये e की पावर x लिख लो, आइए साहब ये बन गया मेरे लिए e की पावर x। नाउ इट इज 50 अपॉन 100 माइनस वाई इज इक्वल टू e की पावर x, श्योर है। अब और सोचते हैं, क्या आपको लगता है कि मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं कि 100 माइनस वाई इज इक्वल टू 50 अपॉन e की पावर x, ये इधर और वो उधर, मेरे साथ अटैच रहना। क्या आप ये बात मानते हो कि इसको मैं 50 e की पावर माइनस एक्स भी लिख सकता हूं, मेरे साथ अटैच रहेगा। अब मैं लिख रहा हूं, क्या मैं इसे y को उधर और इसको इधर ला रहा हूं, हाँ या ना, ले जाऊं ऐसा, तो y इज इक्वल टू 100 माइनस 50 e की पावर माइनस एक्स, ये मेरा फंक्शन बन गया और मुझे इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। आइए इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। आपको बस इतना सा मेरे को हेल्प करना है, इतनी सी हेल्प करनी है, क्या मेरे को e की पावर x का, e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ बता दो, e की पावर माइनस एक्स का, ऐसा। अच्छा ये अगर e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ है तो माइनस e की पावर, एक सेकंड नहीं सर, 50 e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ, 50 e की पावर माइनस एक्स का, ना ना मेरा क्वेश्चन अलग है, क्वेश्चन को सुनो। ये पॉइंट क्या है अभी 0,1, तो जैसे ही 50 की गुणा होगी ये ग्राफ ऊपर पहुंच चुका होगा और ये बन चुका होगा 0,50। ये आपका 0,50 से ये जो ग्राफ बना है व्हाइट कलर के चौक से y इज इक्वल टू 50 e की पावर माइनस एक्स का है ना भाई। अगर मैं इसका माइनस लेता हूं तो माइनस लेते ही ये नीचे आ जाएगा, राइट है भाई, और ये ग्राफ जो होगा वो ऐसा बनना चालू हो जाएगा। क्या कहते हो आप, राइट नाउ इट इज 0,-50। आप तैयार है इस बात के लिए? एक और बात सुनना, राइट है, अब मैं इसको मिटा रहा हूं, मिटा दो, इस वाले ग्राफ को मैंने मिटा दिया है, इस वाले को भी मिटा देते हैं ताकि हमारे आगे गए स्कोप खुल जाए। हाँ भाई, ये हमारे लिए किसका ग्राफ बना, ये ग्राफ बना है y इज इक्वल टू में -50 e की पावर माइनस एक्स का। क्या आप ये मानते हो कि ये जो लिखा है, ये लिखा है -50 e की पावर माइनस एक्स प्लस 100, तो मुझे इस पूरे ग्राफ को यहां से कितना ऊपर ले जाना है 100। अगर मैं इसे 100 पर ले गया तो जो ग्राफ है वो यहां से जाएगा, और अब की बार ये वाला पॉइंट क्या होगा 0,50। क्या कहते हो आप, तो ये जो ग्राफ है ये लास्ट में y इज इक्वल टू 100 -50 e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ है, जिसका ग्राफ वो ढूंढता फिर रहा है, आएगा नहीं पकड़ में। और दिस इज द एग्जैक्ट ग्राफ जो इसके पैरेलल है, ठीक है, और 50 ऊपर 100 ऊपर है। हाँ भाई, क्वेश्चन है, अ नॉर्मल इज ड्रॉन एट अ पॉइंट x, y ऑफ द कर्व, ठीक है, इट मीट्स x एक्सिस एट q एंड PQ is of constant length. PQ is the constant length. PQ is of constant length K, such that
differential equation describes the curve is y dy by dx is equal to plus minus root over k minus y square and equation of such curve is passing through 0, k. ये मेरे को पक्का करके देना भाई, ठीक है। आप चाहो तो बस यहां पे फाइंड और लिख देना, फाइंड कर्व पासिंग थ्रू 0, k। ठीक है। अब आपको पूरी शीट में ऐसे भरपूर प्रश्न मिलेंगे, मैं भी आपको भर भर करके ऐसे क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है ना, ताकि आपका दिमाग का जो झरोका है वो धीरे धीरे इस तरह के क्वेश्चन के लिए खुल जाए। जरा समझने का प्रयास करें। कर्व कहां है सर? लो भाई तुक्के में ये रहा कर्व, इसका पॉइंट को ये एक्स वाई, उस पर एक नॉर्मल ड्रॉ करा गया है। उम्मीद है सबको पता है ये टेंजेंट और ये नॉर्मल है। ये कौन सा पॉइंट है सर? पी है, ठीक है भाई। अच्छा, और ये एक्स एक्सिस पे जाके कहां बैठ गया? क्यू पे, हाँ या ना? अच्छा, अगर ये क्यू पे मिल गया तो ये है पी क्यू, दिख रहा है आपको? पी क्यू की लेंथ अगले ने बता रखी है के। अब मैं आपके से कई लोगों का दिमाग और आगे लेके चलना चाहता हूं। आप में से किसी को अगर याद आए तो याद आया? अगर आपको याद आया तो ये टेंजेंट, ये सब टेंजेंट, ये अब आपको ये और याद आ लो, टेंजेंट फैमिली कोको, नीचे कॉट ऊपर कॉसेक, तो ये टेंजेंट हो गया कॉसेक, तो नॉर्मल हो गया सेक। तो आप में सभी को ही पता चल गया पी क्यू माने लेंथ ऑफ नॉर्मल। ये बात पकड़ में आई? पी क्यू माने लेंथ ऑफ नॉर्मल, जिसकी आपने आवाज लगाई वाई सेक थीटा। याद आया आपको? आपको किसी को ये भी याद होगा सेक थीटा का मतलब होता है अंडर रूट 1 + tan स्क्वायर थीटा। भूले तो नहीं कहीं आप? y की जगह y, अंडर रूट में 1 + tan थीटा, tan थीटा माने डिवाइड x का होल स्क्वायर, माने लेंथ ऑफ नॉर्मल इज y अंडर द रूट ऑफ डिवाइड x का होल स्क्वायर। आपको सबसे पहले तो ये पता करना है, ये आपको पता है, लेकिन सरकार कह रही है कि PQ की लेंथ कितनी है? k है, तो माने ये इक्विवेलेंट टू k है, हाँ या ना? और अगर ये k है तो सोचने की बात है कि क्या ये सही है? क्या कुछ तरीका सोचने में यही आ रहा है कि स्क्वायरिंग करो सर। अगर आपने स्क्वायरिंग कर दिया तो 1 + dy/dx का होल स्क्वायर राइट है इज इक्वल टू k स्क्वायर। क्या कह रहे हो आप? सोचते जाओ आप जल्दी जल्दी। सही है क्या भाई? क्या कहते हो? वाई स्क्वायर की जिस दिन 1 से मल्टीप्लाई हुई, जिस दिन इधर आ गया k स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्या कहते हो? और यहां कितना रह गया? वाई स्क्वायर dy/dx का होल स्क्वायर। सही है क्या नहीं भाई? तो हमें से कितने लोगों को लगता है कि फाइनली बन गया y dy/dx इज इक्वल टू कितना? ये अंडर रूट k स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सही है? कुछ और प्लस माइनस, सही है क्या आप? हाँ या ना? ये कौन बन गया आपका? अगर dy/dx आ गया तो इसका मतलब ये क्या चीज है? डिफरेंशियल इक्वेशन। कोई बताएगा इसका ऑर्डर? डिग्री 1। क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है? है, बिल्कुल है। कितने लोगों को ये बात समझ में आई कि यहाँ पे जो k आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है, अगले ने कांस्टेंट लेंथ दी है, इट इज अ फिक्स्ड कांस्टेंट। ये और एक कमाल की बात है, इट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पहला टारगेट अचीव हो गया साहब। इसने कहा था डिफरेंशियल इक्वेशन ये होगी, प्रूव करो। आप कहते हैं कर्व पे जाओ। कितने लोगों को पता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन से कर्व पे जाने के लिए सर आप एक काम करो, y dy को तो यहीं पकड़े रखो, आगे बताओ, आगे dx को उधर भेज देता हूं, आगे बोलो, आगे उसको नीचे ले आओ अंडर द रूट ऑफ कितना? k स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्या कहते हो? इंटीग्रेशन कर दूं? हाँ या ना? अच्छा एक मिनट के लिए, अगर मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं तो किसी को याद है डायरेक्ट आंसर कौन है? नीचे वाला बोले तो अंडर द रूट ऑफ k स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, लेकिन y के आगे माइनस है तो माइनस ले रहा हूं, ले लूं क्या? हाँ या ना? बराबर में कितना? x + c। उतना बुरा तो नहीं है ना? कुछ हद तक याद आया कि नहीं आया? अच्छा, अब ये कह रहा है कि ये कौन है हमारा? कर्व नहीं, फैमिली ऑफ कर्व। इसको फिक्स करने के लिए ये अपने आप में पास हो रहा है किससे? 0, k से। कितने लोगों को आइडिया कि अगर ये 0, k से पास आउट हो रहा है तो मतलब मैं x की जगह और y की जगह, अगर मैंने y की जगह k डाल दिया तो अंडर द रूट ऑफ k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर बराबर 0 + c। और c की वैल्यू 0 आ गई है। c की वैल्यू 0 आती है, माइनस में रूट ओवर k स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर x प्लस कुछ नहीं, हाँ या ना? अब आप बताओ, इसके अगले लाइन के अंदर कोई भी बच्चा अगर इसे सॉल्व करना चाहता है क्या करेगा? स्क्वायर करते ही k स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर, इसका मतलब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर, जो कि कौन है? कर्व बोले तो सर्कल। आ गया कि नहीं आया? कह रहा था कर्व बताओ, बता दिया कर्व।
हाँ या ना? क्या आपको पता चल रहा है? वाई सारे एक तरफ, एक्स सारे एक तरफ, 0, k फिक्स कर दिया, आंसर आ जाएगा। है ना भाई? आप में से वैसे किसी ने देखा नहीं, मैंने एक छोटी सी चालाकी करी थी, टेकिंग प्लस साइन, माइनस साइन लेकर के भी कर सकता था, माइनस साइन मैंने छोड़ दिया, है ना, किसी और क्वेश्चन के लिए जानबूझ करके, है ना। आ जाइए अगले क्वेश्चन बात हूं। फाइंड कर्व नॉट पासिंग थ्रू origin such that length of normal at point P is equal to radius vector, ठीक है, of point P, radius vector of point P। पॉइंट पी पीटी का मतलब पासिंग थ्रू, नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। हाँ भैया दो, है ना, जरा समझिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। इस पूरी कहानी में एक यूनिक वर्ड का यूज हुआ है, उसका नाम है रेडियस वेक्टर। आपको बस यही बताने के लिए कि रेडियस वेक्टर क्या होता है। रेडियस वेक्टर जो होता है, किसी पॉइंट पी की ओरिजिन से डिस्टेंस होती है साहब, बस बात खत्म हो जाती है यहां से। कैसे कि अगर आपके लिए बात करूं तो ये सपोज कोई कर्व है, इस पे कोई पॉइंट पी है, अगर ये कोई पॉइंट पी है तो डिस्टेंस निकालने के लिए इसका 90 डिग्री होना जरूरी है, और ये पॉइंट अगर x, y है तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्टेंस है दिस इज रेडियस वेक्टर। तो अगर ये रेडियस वेक्टर है तो किसी को भी पता है कि एक्स वाई की 0, 0 से डिस्टेंस होगी। अगर ये रेडियस वेक्टर है तो रेडियस वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो गया, अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो रेडियस वेक्टर इज इक्वल टू होता है अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। बस इससे ज्यादा किसी चीज की जरूरत नहीं है। हाँ, इस पूरी कहानी में एक चीज से आपकी दोस्ती जल्दी हो जाए तो ज्यादा बेहतर है, और उसका नाम है लेंथ ऑफ नॉर्मल। क्या आपको याद आया? क्या आपको याद है कि लेंथ ऑफ नॉर्मल का मतलब अभी अभी आपने निकाला था, y अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस dx का होल स्क्वायर। खुले आम बोल रहा है कि लेंथ ऑफ नॉर्मल जो है वो रेडियस वेक्टर के बराबर है। क्वेश्चन वाला यही तो कह रहे हैं कि लेंथ ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू रेडियस वेक्टर, खत्म बात। तो लेंथ ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू रेडियस वेक्टर। लेंथ ऑफ नॉर्मल बोले तो y 1 प्लस dx का होल स्क्वायर बराबर में रेडियस वेक्टर बोले तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कोई भी आंख का अंधा एक ही काम करवाएगा मुझसे, बोलो क्या? स्क्वायर, स्क्वायर होते ही वाई स्क्वायर आएगा, वो वाई स्क्वायर क्या दुनिया में रह गया, वाई dx का वाई स्क्वायर dx का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर। इसके बाद अगली लाइन में कोई भी क्या करवाएगा, फाइनली dx का होल स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर। सही है क्या भाई? इससे दो बातें होंगी। कौन कौन सी दो बातें होंगी जो पिछली बार नहीं हुई थी, अब मैं करके दिखा रहा हूं। पहली बात होगी कि जब आप dx बराबर में x अपॉन वाई लोगे। दूसरी बात होगी जब आप मेरे से कहोगे कि dx बराबर में माइनस एक्स अपॉन वाई लो। सर, जिस दिन मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा y dy बराबर में x dx होगा, और आप दोनों साइड का इंटीग्रेशन करके वाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी करोगे, हाँ या ना, या इधर की तरफ प्लस सी करोगे, बात एक ही है। अगर मैं वाई स्क्वायर को उधर लेके जाता हूं तो इट इज एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस का वाई स्क्वायर बाई 2 बराबर में सी आ रहा है, हाँ या ना। फाइनली इट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा, हाँ या ना। आप में से हो ना हो किसी को पता, बट ये हाइपरबोला है, आने वाले टाइम में आप पढ़ेंगे ये क्या चीज है, हाइपरबोला। इन केस अगर मैं इसके पैरवी करता तो वाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन करता और पूरी कहानी सॉल्व होने के बाद में फाइनली बनती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू। क्या मेरे को ये कहने की जरूरत है? और राइट नाउ इट इज सर्कल। तो ऐसे दो कर्व हैं जिनमें लेंथ ऑफ नॉर्मल जो होती है वो रेडियस कर्व के बराबर होती है, और उनके नाम क्या क्या है, सर्कल या हाइपरबोला। बस खत्म, आ गया जो।
क्या सिंपल खेल है बताओ यार, क्या कर रहे हैं हम लोग। अगर आप थोड़ा भी जेन्युइनली सोच रहे हो तो आपको बताए लेंथ ऑफ नॉर्मल पता ही था, रेडियस कर रखा, आमने सामने काटा कूटा करा, इधर का उधर का इधर, इंटीग्रेशन करके 2 कर्व बता दिए। थोड़ा और इंटरेस्टिंग काम करते हैं। हाँ, टेक योर टाइम। Oh my goodness. धन्यवाद। Area bounded between हाँ भाई, ये अपने आप में बहुत ही बच्चों वाला खेल है। आपको पहली बार में सदमा लगेगा जरूर, लेकिन आप 2 क्वेश्चन ऐसे, जैसे अब आपको लेंथ ऑफ नॉर्मल बड़ा सहज हो गया है कि आपको पता है यही होगा, स्क्वायरिंग होगी, साला कुछ कटेगा, स्क्वायरिंग होगा, 2 हिस्से फटेंगे, इधर वाले लोग उधर जाएंगे, उधर वाले लोग इधर जाएंगे, इंटीग्रेशन का आंसर आएगा, पक्का है, डन है, राइट है। इतनी दूर तक आपको समझ में आ गया। वैसे ही आप 2 मिनट में दोस्ती कर लेंगे एक और नई चीज से, और उसका नाम है, जो मैं अब आपको दिखाने वाला हूं, बहुत जल्दी आप इससे दोस्ती करने वाले, ठीक है। देखिए साहब, ये कोई कह रहा है कि कर्व है, एक्स एक्सिस ऊपर लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। सपोज ये कोई कर्व है, राइट है, एक्स एक्सिस ऊपर लाई कर रहा है। अच्छा, इस तरह से कि एरिया बाउंडेड बिटवीन कर्व एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस, राइट है, एरिया बाउंडेड बिटवीन कर्व एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस का नाम लेते ही उसने x = 0 और y = 0 को लॉक कर दिया। इसका मतलब ये कि आपके लिए ये लाइन और ये लाइन ऑटोमेटिकली लॉक हो गई। अब आप एरिया बाउंडेड बिटवीन कर रहे हो तो कुछ दूरी पे जाकर के तो बंद तो करोगे ना इसको, तभी तो बाउंड होगा। बाउंड का मतलब क्या होता है, चारों तरफ से घिरा हुआ। तो इसका मतलब ये कि आपने कोई 0 से लेकर के x तक इंटीग्रेशन करना है। आपको पता होगा एरिया का मतलब होता है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू समथिंग। कोऑर्डिनेट एक्सिस है तो 0 से चालू कर रहा हूं, वरना मैं कहते हैं x1 से x2 तक नहीं है। तो मैं इसका एरिया, अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं तो इसके इंटीग्रेशन के लिए मैं कहूंगा एरिया है ना, दैट विल बी इक्विवेलेंट टू 0 से लेकर के x तक, और क्योंकि ये y = fx है, ठीक है ना, तो fx.dx। बहुत सिंपल सी बात कर रहा हूं, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं कर रहा, राइट है। 0 से लेकर x तक का इंटीग्रेशन। ये आपके लिए पहली बार आपको सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप चलते होगे आपको लगेगा अरे ये ऐसा ही होता है, अगले में भी ऐसे लिखेंगे सर, यही करेंगे पक्का। अब आगे दो, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड वेरिएबल ऑर्डिनेट इज इक्विवेलेंट टू। ये वेरिएबल ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, एब्सिसा माने x और वेरिएबल ऑर्डिनेट माने y। अच्छा, और इज इक्विवेलेंट टू लेंथ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। आर्क का मतलब होता है इसके अंदर का, ये जो यहां से लेकर के यहां तक की जो लेंथ है ना, ये आर्क है, हाँ या ना। अभी मेरे को इस आर्क की लेंथ नहीं पता, तो मैं क्या करता हूं ना, इसका एक छोटा सा टुकड़ा ले लेता हूं, इतना सा टुकड़ा ले लूं। इतने से टुकड़े में मेरे को पता है ये टोटल अगर x है तो मेरे लिए ये जो यहां से लेकर के यहां तक की जो लेंथ है ना, दैट इज dx। क्या फिजिक्स में बहुत करते आए हो। और ये आपके लिए ये हो गया dy, हुआ कि नहीं हुआ। तो आप में सभी को पता है इस समय पे ये जो फोटो आ रही है ट्रायंगल जैसी आ रही है। अगर ये ट्रायंगल जैसी आ रही है तो ये जो लेंथ है ये अपने आप में हो गई √dx² प्लस dy का होल स्क्वायर, हाँ या ना। और इस लेंथ को, जो छोटी सी लेंथ है, इसको मैं एक्सटेंड करवा देता हूं कहां से कहां तक, 0 से लेकर x तक करवा दूं, तो मैं इंटीग्रेशन करवा लेता हूं 0 से x तक। अब आप में से कई लोगों का दिमाग चल निकलेगा,
आप में सभी को पता होना चाहिए ये y इज इक्वल टू fx है ना, इसने वापस से अगर आपने कुछ कर भी दिया तो इट विल बिकम y अगेन, राइट है। शायद आप में से कई लोग इस बात के लिए धीरे धीरे तैयार कर लिए जाएंगे कि इसमें से dx स्क्वायर को बाहर बुला लेते हैं, बुला लो बाहर। अगर मैं dx स्क्वायर को बाहर बुलाया तो यहां रह जाएगा 1 प्लस, और यहां कितना हो जाएगा, क्या बात क्या दी, dy dx का होल स्क्वायर डॉट dx, हाँ या ना। अगर dy dx का होल स्क्वायर डॉट dx, अब मैं आगे किधर जा सकता हूं, अब मैं आगे कहां जाऊंगा, इसके बाद क्या करना है सोच के आना कल तक, ठीक है, क्योंकि टाइम नहीं है, बहुत लंबा जाएगा क्वेश्चन। कल तक के लिए आप सोच के जरूर आएगा, मजा आएगा, मजा नहीं बहुत ही ज्यादा मजा आएगा आप में से कोई सोच गया तो।